और आगे बढ़ेंगे हिसार से बड़ी खबर इस बीच आ रही, बताते हैं एचयू प्रशासन और छात्रों के बीच में घमासान लगातार जारी है। छात्राओं ने जबरन हॉस्टल खाली कराने के आरोप लगाए हैं। हॉस्टल में पानी की सप्लाई की शॉर्टेज है, ये छात्रों का आरोप है, छात्राओं का आरोप है। मेस बंद है, ये छात्र कह रहे हैं। छात्रों के आरोपों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बयान दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि हॉस्टल खाली करवाने की जो बात है वो बेबुनियाद है। हॉस्टल खाली करवाने की बातें बेबुनियाद है, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है। छात्र कह रहे हैं कि उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं है। एचयू प्रशासन और छात्रों के बीच इसी बात को लेकर के घमासान हो गया। देखिए, छात्राओं ने जबरन हॉस्टल में अव्यवस्था पर आरोप लगाया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। वार्डन ने छात्राओं के फोन को झपटा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं छात्राओं का हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। जिन छात्राओं ने आरोप लगाया है उनके हॉस्टल खाली कराया जा रहा है जबरदस्ती, ये आरोप लगा रही हैं छात्राएं। और तीसरी तस्वीर में देखिए, आरोपों को प्रशासन ने खारिज कर दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। एक तरफ तो स्कॉलरशिप को लेकर के तमाम जो मारपीट हुई थी छात्रों के साथ, उसको लेकर के प्रदर्शन हुआ ही, सभी मांगों को सरकार ने मानी ही है। लेकिन अब एक नया विवाद छिड़ गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि कब आखिरकार इसका समाधान होने वाला है। अब छात्राएं और छात्र कह रहे हैं कि देखिए, अंदर व्यवस्थाएं ही नहीं है, अंदर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। वार्डन ने छात्राओं का फोन झपटा है, उनके साथ बदसलूकी की गई है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि छात्रों के विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है। जरा टाइमलाइन देखिए, पूरा समझिए कि किस तरीके से अभी तक विवाद ये पूरा है। एचयू विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है। देखिए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में झड़प होती है, बातचीत के जरिए सुलझाने के बजाय झड़प होती है। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड पर आरोप लगे, छात्रों के साथ मारपीट लाठीचार्ज के आरोप लगे, और यही आरोप छात्र लगाते रहे कि वीसी ने करवाया ऐसा। मारपीट और लाठीचार्ज में 20 से ज्यादा छात्र घायल हो गए, और उसी के बाद से छात्रों ने विरोध करना शुरू किया और वीसी के इस्तीफे पर अड़ गए। लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने लगातार प्रदर्शन किया। राजनीतिक दलों ने छात्रों के धरने को समर्थन दिया। सरकार ने मामले में कमेटी का गठन किया। 3 दौरे की बातचीत हुई, बेनतीजा निकली। 21 और 22 जून को छात्र कमेटी के बीच में बातचीत होती है। 3 दौर की वार्ता के बाद 8 सूत्रीय मांगे मंजूर हुई। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने बातचीत की, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के वीसी के इस्तीफे पर छात्र अड़े। वीसी के मामले में स्पेशल कमेटी का गठन होगा अब इस पूरे मामले में, और स्पेशल कमेटी वीसी यानी कि वाइस चांसलर पर लगे आरोपों की जांच करेगी, क्योंकि सरकार ये कह रही कि इस तरीके से असंवैधानिक होगा वीसी को ऐसे हटाया जाना। 25 जून को सरकार ने छात्रों की सभी मांगें मांग ली हैं। वाइस चांसलर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। वाइस चांसलर फिलहाल नहीं है। 26 जून को प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। इस बीच आरोप यह भी लग रहा है कि देखिए, कई पार्टियों ने, राष्ट्रीय पार्टियों जिसमें कांग्रेस पार्टी है, मुख्य रूप से इन छात्रों के आंदोलन को दिशाहीन कर रही है और समर्थन कर रही है। तो बीजेपी कह रही है कि ये छात्रों के असल मुद्दे अब रह ही नहीं गए हैं, अब ये राजनीतिकरण हो गया पूरी तरीके से। आगे बढ़ेंगे, फरीदाबाद से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। एचयू विवाद पर दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं छात्रों ने अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन किया है। एचयू में निहत्थे छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा, मांगे मानने के नाम पर छात्रों के साथ धोखा किया गया। छात्रों को लेकर के सरकार की मंशा को साफ दिखाई देती है कि सरकार की मंशा क्या, इसमें सरकार क्या चाहती है। इस बीच सरकार की तरफ से जो आधिकारिक पक्ष ये कहा जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि इसमें दिशाहीन किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। यूनिवर्सिटी में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखा गया, जहां रातों रात निहत्थे बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, हमारी बहनों को पीटा गया, और उसके बाद एक आवाज सुनाने के लिए इस गूंगी बहरी सरकार को आंदोलन, और सरकार के मंत्री वहां एक कमेटी के तौर पर गए, उनको आश्वासन देकर उनकी मांगे मांगकर वापिस आए, और बाद में उन्हीं के साथ धोखा करने का काम किया है। ये मंशा साफ दिखाता है। हरियाणा और आगे बढ़ेंगे, पिंजौर की हिमशिखा कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट ठीक करते समय लाइनमैन को करंट लग गया।